अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो देखिए भैया, सऊदी अरब के अंदर सऊदी हुकूमत ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर मुल्की हैं वो अब सऊदी के अंदर सिर्फ दो ही काम करेंगे, या तो वो साफ सफाई क्लीनिंग का काम करेंगे या फिर लोडिंग और अनलोडिंग का, गाड़ियों के माल लोड करना, उनको अनलोड करना, या फिर गोदामों में, स्टोरों में, यानी गधा मजूरी जो बची है सिर्फ वही गैर मुल्कियों के लिए छोड़ा जाएगा और बाकी सारे काम अब सऊदी शहरियों को ही दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट उसी से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सऊदी गजेट की न्यूज है जिसे आप भी देख सकते हैं। इसमें हुकूमत ने HRSD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जितनी भी खाने पीने वाली दुकानें हैं, होटल हैं, कैफे शॉप हैं, जूस सेंटर हैं, आइसक्रीम पार्लर हैं, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो मॉल वगैरह होते हैं उसके अंदर जितनी कैफेटेरिया और काफे शॉप, आइसक्रीम वगैरह की दुकानें हैं, उन सब में 50% से लेकर के 100% तक के लोकलाइजेशन का ऐलान कर दिया है, यानी सऊदीजेशन का ऐलान कर दिया है। यानी आप अगर किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो उस रेस्टोरेंट में किचन में काम करने वाले, सर्विस करने वाले, जूस कॉफी सर्व करने वाले या बनाने वाले, या जो लोग वेटर वगैरह होते हैं, हेड वेटर होते हैं, या जो लोग काउंटर वगैरह पे काम करते हैं, इन सब जगहों पर 50% से लेकर के 100% तक लोकलाइजेशन यानी सऊदीजेशन करने का ऐलान कर दिया गया है। और ये सिर्फ उन बड़े बड़े रेस्टोरेंटों के लिए नहीं है, ये छोटे मोटे कैफेटेरिया के लिए जहां पर 4 आदमी 6 आदमी काम करते हैं, या जो आइसक्रीम पार्लर हैं, इसके अलावा जो जूस और कॉफी वगैरह की छोटी छोटी दुकानें हैं उसके अंदर अगर 2 4 6 आदमी काम करते हैं तो उसमें भी अब आधे से ज्यादा सऊदी शहरी काम करेंगे। इसके अलावा कंपनियां और हॉस्पिटल वगैरह में जो कैफेटेरिया होता है जहां पर स्टाफ का खाना बनता है, वर्करों का खाना बनता है, उसमें भी 50% तक के सऊदीजेशन का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा जितनी भी खाने और पीने वाली चीजों की होलसेल की दुकानें हैं उसमें भी सऊदीजेशन किया जाएगा। इसके अलावा जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं और जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके लिए कहा गया है कि ऐसे प्रोफेशन को अब 40 यानी 40% तक लोकलाइजेशन किया जाएगा। और इन सारी जगहों पर आप देख सकते हैं न्यूज में साफ साफ लिखा है सिर्फ क्लीनिंग और लोडिंग अनलोडिंग को छोड़ करके, यानी जो गधा मजूरी वाला काम है, जो साफ सफाई वाला काम है, जो लोड करने का, अनलोड करने का, सामान उठाने का, रखने का, ये जो काम है यही सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए 100% रहने वाला है, जिसके लिए ह्यूमन रिसोर्स ने सब लोगों को 180 दिन का टाइम दिया है, यानी सिर्फ जून तक का टाइम दिया है। अगर जनवरी से पकड़ा जाए तो 180 दिन का टाइम दिया है कि जितने भी लोग इस तरीके का बिजनेस करते हैं, जिनके पास कैफेटेरिया है, होटल है, कैफे शॉप है, आइसक्रीम पार्लर है, जूस पार्लर है, या जो लोग खाने पीने वाली चीजों के होलसेल का बिजनेस करते हैं, वो लोग जून तक अपने स्टाफ में इसका करेक्शन कर लें, यानी जितने सऊदी चाहिए उतने सऊदी रखें, जितने गैर मुल्की चाहिए उतने ही गैर मुल्की रखें, नहीं तो 6 महीने के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर अब सऊदी हुकूमत कुछ लोगों को महीने के 720 रियाल देने का ऐलान किया है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी खबरें आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूं। तो देखिए, एक अपडेट वो सऊदी मुरूर की तरफ से आई है, और ये अपडेट पहले भी आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से सऊदी मुरूर, सऊदी ट्रैफिक वालों ने लोगों को रिमाइंड कराया है, याद दिलाया है कि कोई भी गाड़ी चलाने वाला अगर बिला वजह का गाड़ी का हॉर्न बजाता है तो उसके ऊपर 300 रियाल का फाइन लग सकता है। इसके अलावा सऊदी शरिया कोर्ट ने शादियों या दूसरे प्रोग्रामों में एक गाना गाने वाली औरत को 30 दिन की जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उस औरत ने किसी मशहूर स्नैपचैटर यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ में किसी नस्ल परस्ती वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया था। तो देखिए, ये सब चीजें इंडिया के अंदर चल सकती हैं, दूसरे मुल्कों में चल सकती हैं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर अगर कोई अपने आप को बड़ा समझकर और दूसरे को छोटा बताता है कि मैं गोरा हूं तो काला है, मैं इस जात का हूं तो उस जात का है, मैं इस खानदान का हूं तो उस खानदान का है, तो नीच जात का है, मैं ऊंची जात का हूं, ये सब नौटंकी सऊदी अरब के अंदर नहीं चलती है। वहां जितने भी लोग हैं इक्वल हैं, बराबर हैं। तो अगर कोई भी आदमी इस तरीके से किसी के खिलाफ में कोई अल्फाज यूज करता है, कोई शब्द का इस्तेमाल करता है
जिससे यह जाहिर हो कि यह आदमी सामने वाले को अपने से छोटा नीचा समझ रहा है। तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो इसी में एक औरत ने किसी स्नैपचैटर को, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुछ बोला था जिसमें इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उस औरत को 1 महीने की जेल की सजा हो गई है और दोबारा उसे ऐसा ना करने के लिए कड़ी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा मक्का पुलिस ने 4 पाकिस्तानियों को और 1 यमनी को टेलीकम्युनिकेशन टावर के बैटरी चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। यानी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सऊदी अरब में रोड पर इंटरनेट के टावर लगे होते हैं और उसमें बिजली के बैकअप के लिए एक बैटरी लगाई जाती है जो रिचार्जेबल होती है कि कभी इत्तेफाक से अगर बिजली कट जाए तो ये जो टावर होते हैं ये अपना सिग्नल देना ना बंद करें। तो इस तरह की 17 बैटरी को 4 पाकिस्तानी और 1 यमनी लोगों ने चोरी किया हुआ था। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर एक एप्लीकेशन था जिसे आप सभी जानते होंगे और आपकी मोबाइल में शायद वो अभी भी होगा, जिसका नाम था एतमरना, जिससे आप उम्रा पर जाने के लिए बुकिंग वगैरह कर सकते थे। इसके अलावा भी उस एप्लीकेशन में और कई तरीके के फीचर दिए हुए थे। तो इस एप्लीकेशन को अब बंद कर दिया गया है। इसकी जगह पर एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नुसुक, जिसे आप लोग भी जानते होंगे, जिसे अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया है। तो जो काम आपको एतमरना से करना होता था वो काम अब आप नुसुक एप्लीकेशन से कर सकते हैं। उम्रा के लिए परमिट जारी कर सकते हैं या इसके अलावा भी जितनी फैसिलिटी उससे मिलती थी वो सारी चीजें अब इस नुसुक एप्लीकेशन में दे दी गई हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले घरेलू वर्करों से रिलेटेड है। देखिए, सऊदी हुकूमत ने और अफ्रीका का एक मुल्क है जिसका नाम है सियरा लियोन, इसके साथ में उस मुल्क से घरेलू वर्कर मंगवाने के 2 कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। यानी इन 2 मुल्कों के बीच में 2 एग्रीमेंट बने हैं जिसके तहत अब उस मुल्क से भी सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक वर्कर आएंगे, खद्दामा आएंगी, ड्राइवर आएंगे, आमिल मजरा आएंगे, आमिल मंजिली आएंगे, यानी जितने भी लोग घरेलू कामगारों की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, अरब दुनिया के अंदर 2022 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सबसे असरदार लीडर माना गया है। यानी जितने भी अरब ममालिक हैं इन देशों में 2022 के दौरान जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, जो सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं, वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही रहे हैं। और उनके कारनामों को देखते हुए इसमें किसी तरह की कोई शक वाली बात भी नहीं है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी हुकूमत सऊदी अरब के अंदर जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें हुकूमत महीने के कुछ पैसे बेरोजगारी भत्ते के तौर पर देती है। तो इसी में जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ते के तौर पर महीने के 400 रियाल मिलते थे, उन्हें अब सऊदी हुकूमत ने 720 रियाल देने का ऐलान कर दिया है। यानी ऐसे लोगों को सऊदी हुकूमत 417 रियाल हर महीने देती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 720 रियाल कर दिया है। तो अब उन लोगों को महीने के 720 रियाल मिलेंगे। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।